गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू शर्मा VYC एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम MTG मैथ लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में नेक्स्ट ट्रिक की क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं, आओ अपन ट्रिक्स को समझते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रिक क्या है। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दोनों एंगल बाइसेक्ट हैं, इंटीरियर बाइसेक्ट हैं। क्या है? इंटीरियर बाइसेक्ट हैं। जब भी आपसे एंगल BOC पूछे तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस सामने एंगल का हाफ ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना दोनों ही इंटीरियर बाइसेक्ट होने चाहिए। अब देखें सेकंड ट्रिक, जब दोनों एंगल एक्सटीरियर बाइसेक्ट हों तब एंगल BOC क्या होगा, 90 डिग्री सामने वाले का हाफ माइनस हो जाएगा, मीन्स एंगल A/2 माइनस हो जाएगा 90 डिग्री में से। अब देखो एक एक्सटीरियर एंगल हो और एक इंटीरियर एंगल हो, ठीक है, दोनों बाइसेक्ट करते हो तो क्या होगा, सामने वाले का मतलब एंगल A का हाफ होगा ये एंगल। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिक्स। तीनों ट्रिक्स को एक बार आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 में क्या दे रखा है, एंगल QPR 60 डिग्री है। पूछा क्या है, एंगल QTR। तो थर्ड जो हमने अभी ट्रिक की है उस ट्रिक के हिसाब से देखो, ये इंटीरियर एक्सटीरियर बाइसेक्ट है, जो इंटीरियर बाइसेक्ट है, ये एक्सटीरियर बाइसेक्ट है। तो मैंने क्या बोला था कि सामने वाले एंगल का हाफ होगा अगर एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर। इसका मतलब हम अगर एंगल QTR निकालेंगे तो 60/2 हो जाएगा, क्या है आपके सामने 30 डिग्री। तो ये रहा ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, AOB स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इन सभी एंगल का सम क्या होगा, 180। तो लिखिए 7x प्लस में 3x प्लस 120 इक्वल टू 180। तो जगह 10x, 180 माइनस 20 हो गया 160। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 16 डिग्री। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा कि फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 3। इसका मतलब जो एंगल 2 और एंगल 3, देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू एंगल X होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके सामने 50 डिग्री है तो X क्या होगा, 130 डिग्री होगा। रीजन, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से एंगल x क्या है आपके सामने, एंगल 3 इक्वल टू y इक्वल टू x क्या गया, 130 डिग्री आ गया। इसका मतलब अगर ये 130 डिग्री है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी 130 ही डिग्री रहने वाले हैं। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। आप एक बार तीनों क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, AB पैरेलल CF, CD पैरेलल EF। तो आपको निकालना है एंगल X। तो देखिए एंगल भी 40 डिग्री है और एंगल BCA 65 डिग्री है। तो आपको एंगल A चाहिए। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं Y और ये मान लेते हैं हम Z। ठीक है, तो ध्यान दो, y प्लस 40 प्लस 65 करते हैं तो ये होगा 180। क्या हो गया, 105। तो y की वैल्यू आएगी 180 में से 105 माइनस करेंगे आएगा 75। मतलब y की वैल्यू आपके पास 75 डिग्री आ गई है। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 75 डिग्री। अब y इक्वल टू z होगा। क्यों हुआ? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों AB और पैरेलल CF है, AB पैरेलल CF है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब यहां से देखो ये CD पैरेलल FE है तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मतलब x भी इक्वल हो गया, y इक्वल टू z इक्वल टू x, तीनों हो गए ना। अगर आपके सामने y की वैल्यू और z की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब y की वैल्यू 75 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 75 डिग्री। हेंस सोल्व। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 34 है,
पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द एंगल सी ए क्यू, सी ए क्यू निकालना है हमें। तो हम सिंपल तरीके से निकालते हैं, वैसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसने लॉन्ग मेथड यूज करने के लिए बोला, पर हम सिंपल में से हमें ट्रिक यूज करनी है। आपको पता है कि जब दोनों लाइन पैरेलल हों और एक ही साइड एंगल बने हों तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैंने इसको एक्स माना, एक्स प्लस 100 क्या होगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 180 में से आप 100 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू होगी 80 डिग्री। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी आप नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्या एक्स की वैल्यू पूछा इसने, तो बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या हो गया, दोनों लीनियर पेयर हो गए। और लीनियर पेयर पे क्या होता है, हमेशा दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, 2x + 4 प्लस में x - 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और 2x हो गया 3x, 4 में से 1 जाएगा 3 इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस में 3 करेंगे तो 177 बचेगा। x की वैल्यू क्या हो गई अब आपके सामने 177 अपॉन में 3। अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 5 15 और 3 9 27, तो x की वैल्यू होगी 59 डिग्री, जो कि ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो 35 का भी अब आपका आंसर आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एक्स एंड वाई फॉर्म ऑफ ए कंप्लीमेंट्री। मतलब कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसका मतलब x प्लस वाई आपके सामने 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, विच विल फॉर्म द सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं हम, x प्लस वाई तो आपके पास 90 है, इन दोनों का सम और देखो क्या होगा, इनका भी सम 90 होगा। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि देखो 47 और 43 को जब आप ऐड करोगे तो 90 बनेगा। तो 90 90 180, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन में आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 37, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू अदर एंगल इन ट्राइंगल। दो एंगल का सम, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल है। मान लो ये आपके सामने 42 होता है, 48 मिलेगा, तो अगर इन दोनों का सम करोगे ना तो 90 होगा। तो मतलब क्या है कि जब भी दो एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इसे हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ए बी लाइन ए बी सी डी और ई एफ तीनों के तीनों पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ तीनों के तीनों पैरेलल लाइन है। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल ई एफ है, तो इसका मतलब जो एक्स है जेड इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी फॉलो। अब सेम साइड जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई 180 डिग्री है ना, और x की जगह पे हम z यूज कर सकते हैं क्योंकि x और z इक्वल है ना। तो क्या दे रखा आपके सामने, x इक्वल टू z है, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 4:5 है, तो 40:5 ले सकते हैं ना। तो इन दोनों का सम करो, 40 प्लस 5t हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 180, ये कटेगा 2 पे 70 पे, तो ये जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है वो देखते हैं। अब हम पूछा गया कि फाइंड द x, हमें x निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके सामने y की वैल्यू 80 डिग्री है, z की वैल्यू 100 डिग्री है और x इक्वल टू z है। देखो ये रहा, ये 80 डिग्री y के लिए, ये z के लिए 100 है, तो x इक्वल टू z, तो 100 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री आ गई। ये आपका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई।
देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 100 डिग्री है। तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब तो ये एंगल कितना बच जाएगा, इन दोनों का अगर 100 है तो ये 80 डिग्री बचेगा ना। तो पहली बात है एंगल सी ओ ई कितना आ गया, 80 डिग्री। पहला आंसर तो ये आ गया भाई, सिंपल, ये पूछा ये था आपको, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180। अब ध्यान से देखिए, एंगल बी और 60 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो आपके पास ये 60 है, ये 80 है, 60 प्लस 80, मैं इसको मान लेता हूं x प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 180 माइनस में 140, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। तो जो आपके पास एंगल बी ओ ई है जो पूछा गया था, ये कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया ये, ठीक है। तो दोनों आंसर क्या जाएंगे, पहले 40 डिग्री क्योंकि बी ओ ई 40 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद कौन सा सी ओ ई 80 डिग्री, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन ये मिलेगा। अगर मान लो ऑप्शन में 80 डिग्री और 40 डिग्री मिलता है ना, तो ये गलत है। क्यों है? क्योंकि पहले पूछा ये है तो आप ये लिखेंगे आंसर, बाद में ये पूछा तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 40 क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पी ओ वाई, ये पी ओ वाई जो एंगल है ये 70 डिग्री है, ठीक है। और एक्स रेशियो वाई 3:2 है। एक्स रेशियो वाई क्या है, 3:2 है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3t और इसे लिख सकते हैं 2t। तो अब आप देखिए ये 70 है, 3t प्लस 2t प्लस 70 इक्वल टू 180 होगा। क्यों है कि एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए। तो 3t और 2t 5t, 180 माइनस में 70 क्या आ गया 110। तो t की वैल्यू क्या गई 110 अपॉन में 5 आ गया 22, ठीक है। तो इसका मतलब जो x और y जो आ गए आपके सामने, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 66 से हो जाएगा 44, ठीक है। अब देखिए इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू पूछी है। तो यहां से देखो ये z की वैल्यू हो, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है आपके सामने, y की वैल्यू है आपके सामने 44। तो देखो ये MON एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, MON, अगर MON एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y प्लस जेड क्या होगा, मैं लिख देता हूं, y प्लस जेड होगा आपके सामने 180। तो z की वैल्यू क्या आपके सामने, z की वैल्यू तो 44, सॉरी y की वैल्यू तो आपके सामने 44 है। तो z की वैल्यू क्या जाएगी 180 माइनस में 44 आएगा 136 डिग्री। तो z की वैल्यू 136 डिग्री है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। अब देखिए P पैरेलल Q ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, या फिर सॉरी ये एंगल होगा, कोऑर्डिनेट में इक्वल होगा ना। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं ये एंगल निकाल लेता हूं, मैं इस एंगल को मान लेता हूं y। क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। अब ध्यान दो ये एंगल अगर 120 तो ये क्या बनेगा, जो अंदर वाला एंगल है इसको मैं मान लेता हूं t एंगल मान लेता हूं। तो t प्लस 120 करेंगे 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है ये, ठीक है ना। तो t इक्वल टू जगह 180 माइनस में 120 हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखो t एंगल ये आपके पास 60 आ गया है, अब ये 60 है, ये 30 है, ये y है। तो 30 प्लस 60 प्लस y करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 180। क्यों होगा, क्योंकि आपके सामने भी ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 180, ये दोनों सम 90 है तो इधर ले गए 90 बच गया। अब यहां से ध्यान दो, अब ये P पैरेलल Q है तो इसका मतलब ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू y और y की वैल्यू क्या 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई, आपका ये आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 41 क्वेश्चन भी हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करें।